सभी को गुड इवनिंग। आज अपने विद्यालय के लिए गुड न्यूज़ है। पिछले साल हम लोग फर्स्ट बैच निकाले थे सीबीएसई बोर्ड का, और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स निकल गए हैं। और पिछले साल हम लोग के स्कूल से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे, और अगर वो गलती किया है तो सामने से एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर जी तोड़ मेहनत करे, और मेहनत करेगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल्स हमारे बच्चों ने दिया है। इसमें हमारे टीचर्स, हमारी टीम और बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले साल और इस साल के अगर कंपेयर में करें तो इस साल अपने यहाँ करीब करीब 17-18 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और होपफुली 100% रिजल्ट आए हैं अपने स्कूल में। सीबीएसई बोर्ड में कोई भी बच्चा बैक नहीं हुआ है। दिस इज़ द बेटर न्यूज़ फॉर द स्कूल्स। जबकि लास्ट ईयर में हमारे यहाँ से 2 बच्चे बैक हुए थे, लेकिन इस साल कोई भी बच्चा बैक नहीं हुआ। दूसरी बात, इस साल हम लोग के बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर्स भी गेन किए हैं। और मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर किसी भी काम को बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से और लगातार किया जाए तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जो हमारे बच्चे हैं, जो स्पेशली 9th 10th 11th 12th में हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकल समझ रहे होंगे कि हम लोग पिछले साल सीबीएसई बोर्ड को लेके कितना पैनिक हुए थे। और बहुत ही पैनिक होकर, और पूरे साल आप बिलीव नहीं करोगे सर, पूरे साल हम लोगों ने डर डर के पढ़ाया है। डर के पढ़ाने का मतलब ये था कि चूंकि जब आदमी एक बार धोखा खा जाता है सर, तो जो सीधी चीज़ें होती हैं ना, उसमें भी डाउट दिखता है। लेकिन थैंक्स फॉर द ऑल स्टूडेंट्स, सभी लोगों ने मेहनत किया, और आज मुझे वो प्राउड फील करवा रहे हैं हमारी पूरी टीम को, जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत किए थे। आप बिलीव नहीं कर सकते हो बेटा, 10th सीबीएसई बोर्ड स्पेशली, कि व्यक्तिगत मैं और मेरी पूरी टीम आज कितनी खुश है। क्योंकि पिछले साल यही टाइम था जब रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स आने के बाद हम लोग के चेहरे गिर गए थे। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चों से सामना कैसे करेंगे। लेकिन आज आप लोगों ने इस काबिल बनाया कि सामने की बात छोड़ो, मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ। ये सब आप लोगों की क्रेडिट जाता है। रियली थैंक्स फॉर द हार्ड वर्क। उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके से मेहनत करें, और इतना मेहनत करें कि हम लोग और भी आगे जाकर अपनी चीज़ों को बता पाएं। आप लोगों को बताने ये आया हूँ कि एग्जाम से पहले हमने अपने सभी बच्चों से बोला था कि जो भी बच्चा 85 प्लस नंबर लाएगा, उसे स्कूल की तरफ से एक साइकिल दी जाएगी। और सीबीएसई बोर्ड में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से हम लोगों ने टॉप 4 बच्चों का सिलेक्शन किया हुआ है। टॉप 4 में 4 को हम लोग कंग्रेचुलेशन के लिए मेडल्स जरूर देंगे। और टॉप 4 में नंबर 1 पर आती हैं आराध्या पांडे। आराध्या पांडे इज कमिंग आउट द 84.4%, ऑलमोस्ट 85% मार्क्स, जो मेरे वादे के अनुकूल है। जैसा कि हमने कहा था कि 85% बच्चों, जो बच्चे 85% लाएंगे, 85% लाएंगे, उनको एक साइकिल दी जाएगी। आराध्या को एक फर्स्ट प्राइज के रूप में स्कूल अपनी तरफ से इनको एक साइकिल देगा। एंड द सेकेंड पोजीशन इज द सत्या पासवान। Satya Paswan is coming out the 78.6%. This is the good marks. First position पे 84.4, and the second is 78.6 Satya Paswan, and third is Sandhya Gupta. Sandhya Gupta is coming out the 71.4%, यानी almost 72% नंबर पाई है. Is the good job. And the fourth position is जाहिद अली, 68 point something, मतलब 67% नंबर बच्चे पाए हैं। सीबीएसई बोर्ड में इतने नंबर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। इसलिए नहीं कि बच्चे पाते नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं पाए थे लास्ट ईयर। इस साल मेरे कान तरस रहे थे कि अब हम अपनी पोजीशन को ठीक करें। और एक साल में हम लोगों ने पूरी कोशिश की, बच्चों के साथ मेहनत करी, करवाई, जहां से हो सकता था, जैसे हो सकता था, मेहनत करवाई गई, और बच्चों ने भरपूर मेहनत किया। इसी का वजह है, मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, आई डोंट टॉक अबाउट द 3 or 4 स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि सभी बच्चे हमारे पास हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस साल बैक हुआ है। ये स्कूल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में हम लोग लास्ट ईयर प्रॉब्लम में थे। तो जब आदमी बुरा देखते हुए अगर अच्छा करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश होकर आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ।
आप सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इस बात को वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका विद्यालय मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इस साल दिया है, हर साल अब अपना बेस्ट देगा। सीबीएसई बोर्ड में भी अपना झंडा गाड़ेगा जैसा कि यूपी बोर्ड में गाड़ता है। सीबीएसई बोर्ड में भी हम लोग अच्छे नंबर्स लाएंगे। मैं बहुत ही उम्मीद और दावे के साथ कह सकता हूं। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, अब क्या बोल सकता हूं, अप्रैल टाइम है, एडमिशन का टाइम चल रहा है, लेकिन आपके आसपास जो भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अपने आप लोग अपने स्कूल को जानते हैं, अगर उनको आसपास के बच्चों से जरूर बात करें कि अगर उनको बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो आपका विद्यालय बेस्ट है। इसमें कहने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं मानता हूं कि आप फैसिलिटीज में हमें आप पीछे कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन में आप हम लोग को पीछे नहीं कर सकते हो। कारण क्योंकि हम लोग कुछ करें चाहे ना करें, पढ़ाते अच्छा है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मैंने आपको करके दिखाया है तो बोल रहा हूँ सर, अभी तक तो नहीं बोला था। तो मेरा ये कहने मतलब है कि हम लोग एजुकेशन में बेस्ट करेंगे, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है सर। स्वेच्छा से, ईमानदारी से और कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल से जुड़े रहिए और अदर भी बच्चों को जोड़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका स्कूल बेस्ट रिजल्ट देगा। एजुकेशन में कोई भी आपको लेकिन नहीं करेगा कि इस स्कूल में इस लेवल की पढ़ाई में ये कमी हो रही है। इस बात के लिए मैं वादा कर सकता हूं और हमारी टीम स्ट्रांग है। और अब चूंकि कोई भी व्यक्ति आप समझ सकते हो टीम से ही मजबूत होता है, और मैं किस्मत वाला हूं कि मेरी टीम एक स्ट्रांग टीम के साथ काम कर रही है जिसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस का एक मिक्सअप लेवल दिया गया है, और इसका रिजल्ट हम लोग को इस साल भी दिखेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला 10th यूपी बोर्ड और 12th यूपी बोर्ड, इसमें भी हम इसी तरह से आपसे खुश होकर बात कर पाए। मैं एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूँ, उम्मीद भी कर रहा हूँ और भरोसा दिला रहा हूँ कि आपका विद्यालय अगले साल और भी अच्छा करेगा। हर साल बेस्ट 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 करते जाना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली हमारे बच्चों को धन्यवाद। और इन चारों बच्चों को पहली बार मैं सेलिब्रेट करूंगा और इन चारों बच्चों को मेडल दूंगा, द टॉप 4 नाउ। लेकिन ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ सर, लास्ट ईयर हम लोग बहुत धोखा खाए थे, अपने बच्चों के सामने नजर नहीं मिला पा रहे थे सर, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। 11 सीबीएसई बोर्ड की बच्चियों को सैल्यूट है कि कम से कम उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया, जो हमारे पास इस समय 12th में पढ़ रही हैं। स्पेशली उन लोगों को भी थैंक्स, क्योंकि उन लोगों ने स्कूल की मार्केट को खराब नहीं किया, स्कूल पर भरोसा रखा और इतना खराब रिजल्ट आने के बाद भी वो हम लोगों से जुड़े रहे। बेटा मैं इसका कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 12th हम तुम्हें अच्छा करके देंगे बेटा। जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा और आप लोगों से करवाऊंगा और अपनी टीम से करवाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ। बाकी कुछ लोगों को बड़ी समस्या है विद्यालय से, उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है। आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के काम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये रीति है। आप अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा, अगर आप दूसरे के लिए बुरा करने जाओगे सर तो आपका बुरा होना तय है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, जो काम आप कहीं भी कर रहे हैं आप अपना बेस्ट करिए, उस पर फोकस करिए, ना कि ये फोकस करिए कि फलाना स्कूल क्या कर रहा है, ठिकाना स्कूल क्या कर रहा है। इसी में रह जाओगे सर। जिंदगी बड़ी लंबी है, कभी मोड़ पे मिलोगे तो चीजें ठीक नहीं रहेंगी, इसलिए सर जरूरी नहीं है कि आप हर जगह अपने आप को पैनिक बनाएं। बाकी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली 10 सीबीएसई बोर्ड, चीयर्स।